सुनिए, सगा भाई नहीं है वो आपका, उसके ऊपर खर्चे करना बंद कर दीजिए, बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है श्रद्धा। भैया वो मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे जमा करने हैं, तो मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। ऐसा है, पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे, तू जाके खुद अरेंज कर ले। भैया 50,000 रुपये लग रहे थे, 30,000 रुपये तो मैंने अरेंज कर लिए हैं, बस आप 20,000 रुपये दे दीजिए। बाकी जो कॉलेज की फीस होगी मैं खुद ही देख लूँगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कितने चाहिए तुझे? 20,000? 20,000 नहीं है मेरे पास, मैं बस 5,000 दे सकता हूँ। ठीक है भैया। रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं। भैया मैंने तो बस 20। हाँ, इतना ही है मेरे पास, 5,000। चल अब तू जा यहाँ से। हैं अपने तो अपने होते हैं। कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। पहली बार रूस और अमेरिका आक्रामक तरीके से आमने सामने हैं और एक अरे आप हाँ, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ। भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ बॉर्डर पे। ये इंडियन आर्मी के सपने देखना छोड़ दे छोटी, तुझे डॉक्टर बनना है। क्यों छोटी, तू इंडियन आर्मी ही बनेगी। आपको पता है ना मैं आपको लेके कितना डरती हूँ। भैया लड़ाई करते वक्त इंडियन आर्मी मर जाते हैं ना। किसने कहा इंडियन आर्मी मरते हैं? इंडियन आर्मी कभी भी नहीं मरते, वो अमर होते हैं। मतलब मैं भी इंडियन आर्मी में जा सकती हूँ ना? हाँ, तू एक दिन इंडियन आर्मी में जरूर जाएगी। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे जो सांझ ख्वाब दे। अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मुझे मेरे बड़े बेटे ने घर से निकाल दिया है। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? अरे माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप ही का तो घर है, आइए ना। जो मिलके रात जागते थे। श्रद्धा, वो भैया है ना, उन्होंने मम्मी को घर से निकाल दिया, तो वो यहाँ पे रहने आई हैं। अरे यार, क्या आपकी मम्मी भी जब देखो मुंह उठा के चली आती हैं? हमने कोई धर्मशाला खोल के रखा है क्या? वैसे भी हमारा घर इतना छोटा है, कहाँ रखेंगे हम उन्हें? आप तो कभी कुछ बोल नहीं पाते हैं, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। अरे माँ आप? माँ तो माँ होती है बेटा, माँओं का बंटवारा कब से होने लगा? शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी मेरा बेटा भी ऐसा निकला और बेटी भी। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ तेरे घर से, तू खुश रहे। सुनिए। हाँ क्या हुआ? ये तो आपकी जॉब का ऑफर लेटर है ना, वो भी दुबई का? हाँ, वो मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? इतना अच्छा मौका आपने अपने हाथ से क्यों जाने दिया? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं इतनी दूर वहाँ काम करूँगा और तुम यहाँ पर अकेले रहोगी। तो क्या हुआ, सब तो जाते ही है ना। गलत करते हैं वो लोग। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को साथ ही रहना चाहिए, ना कि अलग अलग। मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को जिनकी आधी जिंदगी बाहर कमाने में गुजर जाती है और उनकी बीवी बेचारी घर के काम और बच्चों को संभालने में ही रह जाती है। और मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कितनी खुश नसीब हूँ ना मैं, जो मुझे आपके जैसा पति मिला है। काश ऐसी सोच वाला पति दुनिया की हर लड़की को मिले। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोचना। सुनिए, पापा की कॉल आई थी, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ उनको? लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ पैसे तो हैं, पर 50,000 की और जरूरत है, तो क्या आप दे देंगे? ठीक है, मैं दे देता, लेकिन पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। इसकी और इसके परिवार की नजर हमेशा मेरे बेटे के पैसों पर ही रहती है। नजरों से तुझे छू लिया, ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। पा लिया, तू ही दिल की है रौनक। हाँ पापा, पैसे भेज दिए मैंने आपको, चेक कर लीजिए। ठीक है, पैसे भेज दिए पापा को? हाँ। तुझ में रब दिखता है यारा। मैं तेरे कल
सांसों के कल इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, एक काम करती हूँ, सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ। के सुन ले मुझे तो मैं तेरे सुबह के 8 बज गए। आवाज में हूँ। अरे आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और आपको ऑफिस? श्रद्धा, मुझे पता है तुम्हें पीरियड्स हैं, इसलिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। तुम जाओ, जाके रूम में रेस्ट करो, मैं ये काम खत्म करके तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। हेलो, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस पीरियड्स आ गए हैं। यार पीरियड्स में तो तुझे बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना? नहीं, इन्होंने घर का सारा काम कर दिया है। वाह यार, तेरा हस्बैंड तो बहुत केयरिंग है। हाँ वो तो है, पर तुझे पता है लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं, और मुझे मेरा राजकुमार मिल चुका है। अरे भैया आप। अरे भाभी आप। कौन है श्रद्धा? अरे कोई नहीं, वो आपकी सौतेली बहन है। अरे छोटी तू, और तू ये सब कब से करने लग गई? और हाँ, वो बुड्ढा कैसा है? भैया आप शायद उस बुड्ढे बाप की बात कर रहे हैं ना, जिसने आपको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सके। उस बुड्ढे के 4 पैसे लगाने से मैं अमीर नहीं बना हूँ, मैं अमीर अपने दम पे बना हूँ। अरे पर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी उस बुड्ढे ने हमारे लिए किया ही क्या है? भैया को पढ़ाने के लिए पापा ने एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसका कर्ज हम लोग आज तक नहीं चुका पाए। क्या? तो तुझे ये सब पहले बताना चाहिए था ना। 1 मिनट रुक, ये ले कुछ पैसे हैं, रख ले। सॉरी भैया, मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। बाप का साया मिले तो दुनिया जीत लेता है बेटा, बिना बाप के तो हर जीत भी अधूरी लगती है। ओह शिट, 9 बज गया। भाई तुझे मैं बाद में कॉल करता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। श्रद्धा। हाँ बोलिए। 1 कप चाय लाना। ठीक है, ला रही हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। ये लीजिए चाय। थैंक यू। चाय इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि चाय में मिठास बढ़ने वाली है। मतलब आप खुद ही समझ जाइए। कोरे कोरे सपने श्रद्धा। बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। हाँ छोटी बोल। क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही है तू? भाभी मुझे ससुराल में बहुत तकलीफ हो रही है, रोज रोज वो मुझे मारते हैं, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। छोटी, किसी ना किसी तरीके से तुझे उस घर में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। क्यों तकलीफ में रहेगी मेरी बहन? सबने उसको नौकर समझ लिया है क्या? मैं जा रहा हूं उसको लाने। सुनिए, रुक जाइए, मत जाइए, ये समाज क्या कहेगा हमें? समाज तो तब भी बोलेगा श्रद्धा, जब उसको कुछ हो जाएगा। समाज का तो काम ही है बोलना। समाज क्या बोलेगा, उससे ज्यादा जरूरी है मेरी बहन की खुशी। श्रद्धा, अरे यार ये आ क्यों नहीं रही है? आज तो इसका बर्थडे भी है, अगर गिफ्ट नहीं दिया तो गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, घर में जाकर दे देता हूँ। क्या हुआ बेटा, चोरी करने का इरादा है क्या? मैं आपको चोर दिखता हूँ, पार्सल देने आया हूँ। तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, कोई शक? अरे बाप रे, ये कोट पैंट पहन के तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, डिलीवरी करने आया हूँ। और आंटी जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी बेटी का हाथ थोड़ी ना मांगने आया हूँ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ तो गुस्सा क्यों ना करूँ, एक गरीब आदमी अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आप जैसे लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए कपड़े पहना हूँ। आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। क्या? अरे मतलब पार्सल। लाओ दो। अरे नहीं, पार्सल सिर्फ कस्टमर को दूंगा। ये लीजिए मैम, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा गिफ्ट। आपने तो आज मम्मी की क्लास लगा दी। अगर वो मेरी सासू माँ है तो मैं भी उनका दामाद हूँ, उनसे 4 कदम आगे ही चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बाय। सुनो रिया, यही सिखाया मैंने तुझे?
रूम में अंदर आने से पहले गेट नॉक किया जाता है। इतना भी सेंस नहीं तेरे पास? हाँ, पता नहीं क्या सीख रही है। हाँ वही तो। ठीक है मैं फिर से आती हूँ। ठीक है जा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कोई है? मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ आजा। अब बोल क्या हुआ? दादी को हार्ट अटैक आया है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इतनी रात हो गई और ये आदमी अभी तक घर नहीं आया। आने दो, आज तो इसकी खैर नहीं। आ गए? हाँ आइए आइए अंदर। कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात में? अरे यार तुम तो रहने ही दो, आज तुम्हारी वजह से ही मैं लेट हो गया। मतलब ये कि आज हम सारे दोस्त होटल में खाना खाने बैठे थे। जब बिल देने की बारी आई तो सारे दोस्तों ने कहा अपनी अपनी बीवी की फोटो दिखाओ, जिसकी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर होगी बिल वही पे करेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं बुरा फंस गया। तुम्हारी फोटो देखने के बाद सब बोलने लगे बिल मुझे ही पे करना पड़ेगा, इसीलिए पैसे लेने घर आया हूँ। मतलब आपके सारे दोस्तों की बीवियों में से सबसे खूबसूरत मैं हूँ? हाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। अच्छा कितना बिल हुआ? ज्यादा नहीं, बस 5,000। ये लीजिए। मैं बिल दे के आता हूँ। ठीक है। हाय मैं कितनी सुंदर हूँ।